तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना। ये ब्लॉक है मास m का, ये स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर रहा पुली से। अच्छा, पुली का मास जो है m है और इसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। और मास जो है ऐसे ऐसे गिर रहा है नीचे, तो मास का एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, अभी तक जो अपन ने पुली के एग्जांपल्स जो किए थे, है ना, उसमें मासलेस पुली होती थी, है ना, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली होती थी। तो उन प्रॉब्लम्स में और इसमें करने का एनालिसिस का तरीका मोरलेस सेम ही है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जो मास तो गिर रहा है ना, उसका एनालिसिस तो सेम है, इन द सेंस कि इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये टेंशन इस मास को ऊपर टी की तरफ पुल करेगा, ठीक है। और नीचे इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। तो इस बॉडी की इक्वेशन तो सेम ही रहेगी जिस तरह से हम मासलेस पुली के केस में करते थे। तो क्या हम करते थे, mg माइनस टेंशन जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता था, ठीक है। और यही एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन बाय विच मास m शैल फॉल, ये निकालना है अपने को। इस तरह के प्रॉब्लम में जहां पे पुली का भी मास दे रखा है, बट डिफरेंस केवल एक ये हो जाता है कि ये टेंशन जो है वो इस पुली को भी खींचेगा, है कि नहीं, नीचे की तरफ। तो ये टेंशन जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस पुली में, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉर्क जो है वो इस पुली को एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। और वो एंगुलर एक्सेलरेशन इतना देगा ताकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पुली का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पुली ये a के बराबर हो जाए, a मतलब इसके बराबर हो जाए, बस यही करना है। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ा एक क्रूशियल सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। मतलब जितना स्ट्रिंग नीचे जा रही है उतना ही पुली घूम रही है ना, स्लिप नहीं कर रही है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिखा होता तो हम ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं। तो ये टेंशन जो है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा R इंटू एफ, ठीक है। अच्छा, ये टेंशन तो 90 डिग्री पे लग रहा है, इसका R कौन सा हो गया, ये R हो गया, ठीक है। और टेंशन जो है वो इस R से 90 डिग्री पे लग रहा है, तो सीधा R इंटू टी हो गया सीधा, ठीक है। अच्छा, और ये किसके बराबर होगा, आई अल्फा। तो आर टी कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, ठीक है। तो टेंशन कितना हो गया, एम आर अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये आर अल्फा जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। ये आर अल्फा ए टी है एक्चुअल में आर अल्फा जो है वो ए टी के बराबर है, ये है आर अल्फा। पर अभी हमने देखा कि ए टी जो है वो इसके एक्सेलरेशन के बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए बाय 2, ठीक है। तो अब टेंशन की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो एम जी माइनस एम ए बाय 2 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2mg अपॉन 2mg अपॉन 2m प्लस m, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये जो है ये आपका आंसर हो गया।